डियर ऑल वेलकम टू द चैनल। चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रेनफोर्समेंट वर्क का सेकंड पार्ट, प्रॉपर प्लेसिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। तो साइड पे हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे और बाइंडिंग करेंगे उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल क्या प्ले करते हैं? बीबीएस, प्रिपरेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ एंड एंड स्क्रीन में भी दे देता हूँ। आप लोग प्लीज वहां से उसको देखिए। तो हम लोगों का पीबीएस प्रॉपर वे में प्रिपेयर होने के बाद ही हम लोग साइट पे प्लेस कर सकते हैं। ये फास्ट फोटो को भी देखिए। तो हम लोग का प्रिपरेशन साइट पे प्लेसिंग होने के बाद में लगभग एक स्ट्रक्चर रेनफोर्समेंट बांधने के बाद में किस तरह से देखता है, हम लोग किस तरह से उसको करते हैं। चलिए हम आगे टॉपिक में चलते हैं। हाँ, और एक बात बोलो, आप लोग वीडियो अच्छे से देखिए, विदाउट स्किप करके प्रॉपरली एक एक चीज को देखिए, समझने की कोशिश करिए। और जो लोग नया है इस चैनल में, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, पहला हमारा पॉइंट है बेंडिंग ऑफ रिवर। बेंडिंग ऑफ रिवर वो क्या है? एक्चुअली वो प्रॉपर वे में नहीं होने से क्या इश्यू होगा हम आगे देखते हैं। इसका पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेंडिंग ऑफ रिवर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग reinforcing steel into shapes required for reinforced concrete. The bar bending is completed in particular manner as per the bar bending schedule. जो जिस तरह से हम लोग बीबीएस बनाए हैं उसी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या मेजर पॉइंट हमको देखना है? कर्नर पॉइंट, बेंडिंग, बार बेंडिंग के बारे में हम देख लिया ना। तो बेंडिंग, बेंडिंग कर्नर में हमको ये स्टैंडर्ड 90 डिग्री बेंड में होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। दोनों रिंग को देख सकते हैं आप, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो हम लोगों ने फोटो रखे हैं रिंग का, देखिए वो किस तरह से है। ये 90 डिग्री बैंड में नहीं है। वो इस तरह से नहीं होने के क्या इशू होगा वो भी हम आगे जाके देखेंगे। चलिए ये वाला एक बीम का रेनफोर्समेंट देख सकते हैं। ये देखिए हमको 90 डिग्री इस तरह से होना चाहिए, पर ये देख किस तरह किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इसमें से कौन सा चीज हमको फॉलो करना है, किस तरह से हमारा प्रॉपर वे में बेंडिंग होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वो बेंडिंग का किस तरह से करेंगे उसके साथ साथ, वो जानने के साथ साथ हमको ये जानना है कितना रेडियस में हम बेंड करेंगे, जिसके बारे में हम जानने के लिए अभी देखेंगे यूजेस ऑफ मैंड्रिल। मैंड्रिल है क्या चीज? बेंडिंग मशीन में हम लोगों ने जो पिन दे रहे हैं ना बीच में, जनरली इसको लोग पिन ही कहते हैं। तो ये है मैंड्रिल, ये बीच वाला मैंड्रिल। अब ध्यान से देखिए इसको। हम लोग कभी भी अगर बेंड करने के टाइम इसको ध्यान रखना है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 2502 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है उसका 8D देने के लिए। इसका फोटो देखिए, ठीक है। 8D मतलब ये जो हमारा रेनफोर्समेंट रहेगा, जितना भी रेनफोर्समेंट, अगर मान के चले 20 mm का रिवार है तो उसमें हमको 8D हिसाब से देखा जाएगा। तो 160 mm का होना चाहिए मेंटल। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग अगर उस तरह से बेंड नहीं करेंगे तो वो जो स्टील है बेंडिंग होने के बाद उसमें बेंडिंग क्रैक जनरेट होगा, फोटो में देख सकते हैं। और अगर बेंडिंग क्रैक जनरेट होगा तो डेफिनेटली ये फोटो देखिए वो वीकर पॉइंट बन जाएगा। तो हम लोग उसको कुछ मतलब वो जगह हमको वो फेल ही हो जाएगा, उतना हमको यूजलेस हो जाएगा पीछे की तरफ का। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद टाइंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स। तो हम लोग जो टाई करेंगे रेनफोर्समेंट उसको पढ़ लेते हैं पहले। एज पर IS 2502-1963, बार क्रॉसिंग ईच अदर वेयर रिक्वायर्ड shall be secured by the binding wire of size not less than 0.9 mm and conforming to IS 280-1962 specification for mild steel wire in such a manner that they will not slip over each other at the time of placing of concrete। अब देखिए ये हम लोगों ने बराबर से टाई करके रखे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इसको फोटो भी देख सकते हैं। जब कंक्रीट हम लोग गिराते हैं, अगर ये बराबर से बाइंडिंग नहीं हुआ, टाई नहीं है होगा, तो क्या होगा, ये आगे पीछे डिस्टर्ब होगा। तो जो हम लोग का स्पेसिंग के हिसाब से जो जितना ये देखिए, ये वाला फोटो देखिए, हम लोगों ने स्पेसिंग एक मेंटेन करने के लिए रखे हुए हैं। अगर बराबर टाई नहीं किया होगा, टाइंग नहीं हुआ होगा प्रॉपर वे में, या फिर वो जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है IS कोड के हिसाब से, अगर वो 0.9 mm से कम होगा, पतला वायर होगा, अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा, ड्राइंग में स्पेसिंग उसका मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उसको स्लिप नहीं होना चाहिए, जो जहां पे वो स्पेसिंग के हिसाब से होना चाहिए उधर ही रहना के लिए हमको प्रॉपर वे में बाइंडिंग करना पड़ेगा, टाइंग प्रॉपर में होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, अभी स्टीरअप का बेंडिंग के बारे में फास्ट ही बताया मैंने। देखिए प्रॉपर वे में बेंडिंग ना होने से क्या इशू है। ये एक स्टीरअप है, इसका फोटो आप पहले भी देखे हैं। ये बराबर बेंड नहीं हुआ है, हमको चाहिए इस तरह से 90 डिग्री में चाहिए, बट ये 90 डिग्री में नहीं हुआ। तो ये वाला कॉलम का फोटो देखिए, उसमें किस तरह से गैप आ रहा है, देखिए रिंग के साइड पे। क्योंकि रिंग का जो हमारा स्टीरअप से और जो लिंक्स उसमें रिंग का कुछ बराबर से स्पेस मेंटेन नहीं किया, उसका डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, एंगल मेंटेन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे कितना एक मेन बार से कितना गैप आ रहा है देखिए। तो ये फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि ना प्रॉपर वे में बेंडिंग हुआ। जब प्रॉपर वे बेंडिंग नहीं हो पाया तो डेफिनेटली प्रॉपर वे में बाइंडिंग भी नहीं हो पाया, टाइम भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाया।
तो ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए, प्रॉपर बेंडिंग और टाइम होना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। स्टैकिंग ऑफ स्टील, वो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। स्टैकिंग नहीं होने से क्या है, आगे पढ़ते हैं, देखिए। स्टील रेनफोर्समेंट शैल ordinarily to be stored in such a way as to avoid the destruction and to prevent the deterioration and corrosion. It is desirable to coat reinforcement with cement wash before stacking to the prevent scaling and rusting. अभी सीमेंट स्टील अगर पड़ा रहेगा तो डेफिनेटली वो रोस्ट के लिए जाएगा, तो उसमें क्या होगा, हम लोग अगर मिट्टी में रहेगा या कुछ रहेगा तो और भी ज्यादा जल्दी खराब होगा। तो हम लोग इसका बेटर वे क्या है कि सीमेंट स्लरी हम लोग उसका लगा के रख सके और अच्छा से स्लीपर देकर रखना है ताकि वो डायरेक्टली ग्राउंड में कांटेक्ट में ना आए और उसके जो ग्राउंड में जो सॉइल है, मड है, उसके साथ वो ना जाए, जल्दी वो स्टील खराब ना हो। उसके बाद और क्या लिखा है, bar of different classification and size and length shall be stored separately to facilitate issues in the such size and length so as to minimize the wastage in cutting from the standard length. अभी क्या हो रहा है, बता रहा है कि कौन सा साइज का स्टील कहाँ पे रखना है, हमको एक अलग अलग करके रखना है ताकि क्या होगा, हम लोग कौन सा कटिंग लेंथ में क्या चाहिए हम लोग एक ही बार जाके ले सकते हैं। हाँ, ये उस कटिंग लेंथ का हमारा पड़ा हुआ वहां से उठा के ले सकते हैं। अगर हम उसको बराबर से नहीं रखेंगे, स्टैकिंग नहीं करेंगे, हम अननेसेसरी लॉन्ग लेंथ से काटेंगे तो हमारा वेस्टेज कॉटपीस रॉड जहाँ वो यूज हो सकता था हम यूज नहीं करेंगे, मेन बड़ा वाला से काटेंगे तो छोटा वाला वैसे के वैसे रह जाएगा, तो क्या होगा, हमारा अननेसेसरी वेस्ट होगा। तो स्टील वेस्टेज को भी कंट्रोल करने के लिए हमारा स्टैकिंग का प्रॉपर स्टैकिंग अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख रहा है, इन केस ऑफ लॉन्ग स्टोरेज रेनफोर्समेंट शैल बी स्टक्ड ओवर द ग्राउंड लेवल बाय एटलीस्ट 150 mm। हाँ, ये तो हमारा IS 4082 में मेंशन किया हुआ है हम लोग को, स्टील को स्टैकिंग करने के लिए हमको मिनिमम 150 mm का स्लीपर देना पड़ेगा नीचे। चलिए आगे चलते हैं। कवर, चेयर एंड स्पेसर और पिन, ये तीनों बहुत बड़ी एसेंशियल रोल प्ले करता है कंक्रीटिंग में। अगर हम लोग कवर नहीं देंगे तो आप जान सकते हैं, हमने ऑलरेडी BBS पार्ट में पढ़े थे कि कवर नहीं देने से क्या इश्यूज आता है। तो हम लोग आगे भी कवर के बारे में एक एक्स्ट्रा एक अच्छे से एक डीपली एक वीडियो बनाएंगे। अब देख सकते हैं, हमको कवर कुछ नहीं तो हमको अच्छे से प्रॉपर वे में जो एज पर ड्राइंग है उसको हमको देना ही पड़ेगा, स्लैब में, बीम में, वो सब देना पड़ेगा। कवर के साथ साथ चेयर का भी एक रोल है, चेयर भी हमको देना ही पड़ेगा। चेयर का क्या है, कितना है, वो सब हमको देना ही पड़ेगा और प्रॉपर एक डिस्टेंस में, रेगुलर डिस्टेंस में, ये वाला ड्राइंग फोटो देखिए, रेगुलर डिस्टेंस में देना पड़ेगा। और स्पेसर बार भी देना पड़ेगा। स्पेसर बार देने का क्या रीजन है, हम लोग अगर दो मैट आ रहा है बॉटम में या फिर टॉप में भी आ सकता है बीम वगैरह में, हमारा जो कंक्रीट है वो दो रॉड है अलग अलग साइज का, तो उसके अंदर जाना है हमारा। और इनका साइज भी कितना होना, स्पेसर का भी साइज कितना होना चाहिए, जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो है 20 mm, तो उससे 5 mm ज्यादा होना चाहिए एटलीस्ट। तो 25 mm मिनिमम हम लोग को पिन या स्पेसर में देना पड़ेगा ताकि क्या होगा, तो दोनों लेयर का जो कंक्रीट स्टील है उसके अंदर कंक्रीट जा पाए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट में हमारा जगल, जगल इन बार। कभी जनरली हम लोग क्या होता है, कलम जब हम लोग करके करके जाते हैं तो वो कभी कभी क्या होता है पॉइंट पे नहीं रहता है या कुछ होता है, या फिर लैपिंग करने के टाइम पे, लैपिंग जनरली हम लोग जगल करके लेते हैं, पर वो जगल जिस तरह से करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है। वो जगल करने के टाइम हमको हमेशा याद रखना है कि ये जो एक रॉड रखा है उसके साथ लैपिंग स्लाइस आएगा वो 1:6 में बेंड होना चाहिए। ये वाला जो है 1:6, तो उस रेशियो में होना चाहिए इसका स्लाइस, ताकि हम लोग उसको बराबर से जगल मार के रेनफोर्समेंट को लैपिंग कर सकें। ठीक है, तो अभी हमारा ये रेनफोर्समेंट प्लेसिंग के लिए हम लोग ओवरऑल वो देखे थे। फाइनली हम लोग और कुछ पॉइंट से देख लेते हैं ताकि हम लोग को रेनफोर्समेंट प्लेसिंग के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और करने के बाद हम लोग को जो अच्छा वाला एक क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक रेनफोर्समेंट प्लेसिंग हो पाए। देख लेते हैं। मेजर पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड फॉर रेनफोर्समेंट वर्क, वो क्या क्या, बीम अलाइनमेंट, बराबर है। जब हम रेनफोर्समेंट कर रहे हैं बीम का या फिर कोई स्लैब वगैरह का या कोई फुटिंग का, हमारा अलाइनमेंट सही होना चाहिए, उसका फेस में सही अलाइनमेंट होना चाहिए ताकि कंक्रीट का फेस को बराबर मिलने के लिए, तो हम कवर का भी साथ साथ हम लेके चल सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर स्पेसिंग होनी ही चाहिए एज पर ड्राइंग। प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगा तो हमारा जो भी डिजाइन स्पेसिफिक है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लास्ट में आता है प्रॉपर कवर के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, तो प्रॉपर कवर होना ही चाहिए। उसके बाद वर्टिकलिटी फॉर कॉलम एंड एनफोर्समेंट, कॉलम एनफोर्समेंट वर्टिकलिटी रहना ही चाहिए। अगर वर्टिकलिटी नहीं रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर तो वर्टिकल में जा रहा है तो ऊपर में हमको कवर उतना मिलेगा नहीं, वर्टिकलिटी होना ही चाहिए। और लास्ट वन क्या है, अवॉइड यूजिंग ऑफ रस्टेड रिवर। तो हम लोग को पहला बात तो क्या है, साइड पे स्लीपर देके नीचे कुछ ग्राउंड में कुछ तो क्लियरेंस देके स्टील रखना है ताकि रॉस्ट को उसको पकड़े ना। अगर रॉस्ट पकड़ने को हमको दिख रहा है तो हमको उसके ऊपर स्लरी, सीमेंट स्लरी लगा के ही रखना है